नमस्कार, राम राम खंबा गढ़ी चूरू वासियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहस बीच बाजार में। खास प्रोग्राम है और आपके लिए खास प्रोग्राम इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए चुनाव का महासमर सजकर तैयार है। 25 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, वोट की चोट देंगे। इस दौरान ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से आपके अहम मुद्दे हैं और वो मुद्दे जिनकी तमाम वकालत की गई थी, जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे। जब जनप्रतिनिधि आपके पास आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमें वोट दीजिए तो हम आपका काम करेंगे। ये इन वादों में, इन दावों में कितनी हकीकत है, कितने सही साबित हुए, ये तमाम बातों का रिपोर्ट कार्ड आज जनप्रतिनिधियों से लिया जाएगा। और इस बीच मेरे सहयोगी जनता के बीच में मौजूद रहेंगी और लोगों से उनके जो है सवाल लिए जाएंगे। लोग पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से, ये आपने दावे किए, वादे किए, लेकिन ये हकीकत है कि नहीं है, ये जो आपने कहा था इसमें कितना काम हुआ है। तो मैं आपके साथ खुशबू खानू और बता दें कि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। बेस्ट बीच बाजार का ये कार्यक्रम पूरी तरह सज के तैयार है। चूरू में ये काफिला मौजूद है और लोगों के बीच में मेरी सहयोगी मौजूद रहेंगी और मैं चाहती हूं कि वो अब अपना इंट्रोडक्शन दे। बिल्कुल, तो आज हम चूरू में मौजूद है और मरुधरा में महासमर सज चुका है और सभी दाव पेच यहाँ पर तैयार नजर आएंगे। मैं हूँ आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आज चूरू में होगी बहस बीच बाजार, क्योंकि वक्त है विधानसभा चुनाव का और ऐसे में बीते 5 सालों में कितने वादों पर जनप्रतिनिधि खरे उतरे हैं, ये सवाल जनता पूछेगी और जवाब देने होंगे जनप्रतिनिधियों को कि आखिर इन 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। तो वहीं आज कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। खुशबू, मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्हें पोडियम पर इनवाइट करें। बिल्कुल, गेस्ट को पोडियम पर इनवाइट करें और देखिए कि आप लोग जब हिमाद्री आपके बीच में जाएगी तो बताना कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके जहन में रहेंगे जब आप वोट देंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जब जनप्रतिनिधि जो है, जब प्रत्याशी आपके पास आएंगे वोट मांगने तो आप उनसे कहेंगे पहले भी आपने दावे किए, ये वादे किए, लेकिन अब कितने हकीकत होंगे। ये सिर्फ दावे या वादे हैं, तमाम बातों का पुरजोर तरीके से इन बातों का जो है आप सवाल उठा सकते हैं। तो जो मेहमान आज हमारे साथ पोडियम पर रहने वाले हैं उनसे आपको मैं रूबरू करा देती हूँ। पायल सैनी जी हैं, सभापति चूरू कांग्रेस, आपको पोडियम पर मैं इनवाइट करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पायल सैनी जी, आप पोडियम पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ताली से पायल जी का स्वागत किया जाए। पायल जी प्लीज यहाँ पर आइए पोडियम पर। और अभिषेक चोटिया जी हैं, जिला महामंत्री भाजपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप यहाँ पर आइए पोडियम पर। तो देखिए कि अब जो है पहले सबसे पहले ओपनिंग कमेंट लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तमाम दावे किए, वादे किए, 5 साल में चूरू का कितना विकास हुआ? देखिए, अगर हम चूरू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एमएलए भाजपा से श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब थे। तो इस डिबेट जो कि आज शुरुआत हो रही है, इसमें मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि 35 साल राजेंद्र राठौड़ साहब ने यहाँ पर विधायक रहे और विधायक के रूप में चूरू जनता के बीच में रहे और जनता ने उन्हें प्यार भी दिया, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जगह छोड़कर उन्हें तारानगर जाना पड़ा। तो इसी बात से ये साबित होता है कि चूरू विकास में कितना पिछड़ा हुआ है। 4 साल हमारा नगर परिषद का बोर्ड रहा और उस नगर परिषद के बोर्ड के दौरान जो भी विकास कार्य आज शहर में हुए हैं वो कांग्रेस की देन है और वो हम लोगों ने नगर परिषद के माध्यम से कराए हैं, जिसमें विधायक साहब की कोई भूमिका नहीं रही है। चलिए, देखिए कि ये तो बता दिया कि पायल जी ने कि कैसे जो है कितना विकास हुआ है, कैसे सीट बदली गई है। आप 5 साल में कहाँ देख रहे हैं चूरू को? राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ चूरू के अंदर विकास की जो इन्होंने परिभाषा स्थापित की थी, आप जिस नेचर पार्क के अंदर बैठ के जी न्यूज़ का इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका शिलान्यास और उद्घाटन श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने किया। जयपुर का, राजस्थान का सेंट्रल पार्क के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई पार्क है तो नेचर पार्क है। इसके अलावा इस शहर के अंदर आप पायल जी से मत पूछिए, हमसे मत पूछिए, गाड़ी लेके शहर के अंदर जाइए, सड़कों पर आपको जगह जगह राठौड़ साहब के विकास कार्यों की गाथा उनके पत्थरों के द्वारा लिखी हुई मिलेगी, जिनको देखकर आपको और पूरी जनता को समझ में आ जाएगा। सिर्फ पत्थर लगाए गए कि वाकई में विकास हुआ? विकास पत्थर अगर ऐसे ही लगाने होते हैं तो अशोक जी गहलोत और यहाँ पर हमारे पायल जी के पत्थर गली गली में मिलते हैं आपको। पत्थर ऐसे नहीं लगाने देती जनता। आप काम करोगे, विकास करोगे, पैसा लगाओगे, जनता का प्यार पाओगे, तब आप पत्थर लगा पाओगे। पायल जी ने ऐसा कहा कि अगर काम किया होता तो सीट नहीं बदलनी पड़ती आज। बिल्कुल, पायल जी को कुछ बातों का पता नहीं है। आज़ादी के बाद तारानगर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो सिर्फ राजेंद्र राठौड़ साहब 2008 के अंदर गए थे
और वहां पर विजयश्री प्राप्त की थी। इस बार दोबारा नरेंद्र जी बुडानिया ने राठौड़ साहब को चैलेंज किया कि आप में हिम्मत है तो आप मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाओ। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय था कि चूरू की सीट हरलाल जी सारंग जीत जाएंगे और एक सीट राजेंद्र राठौड़ साहब को तारानगर भेजने से और प्लस हो रही है, तो क्यों न राठौड़ साहब को तारानगर भेज दिया जाए। इसलिए तारानगर से राठौड़ साहब लड़ रहे हैं, चूरू से हरलाल जी सारंग लड़ रहे हैं। दोनों सीटों में कहीं कोई संशय नहीं है, दोनों सीटें 20,000 प्लस से भारतीय जनता पार्टी जीतकर राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो आपने कहा कि सीट बदलनी पड़ी राजेंद्र राठौड़ को, उन्होंने जवाब दे दिया, अब आप क्या कहेंगे? मैं इनको बताना चाहूंगी कि हमारे अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा ने उन्हें खुले मंच से कोई सैकड़ों बार उन्हें ये चैलेंज किया था कि चूरू से जीत कर दिखाओ, चूरू में आकर दिखाओ। अगर इतना ही काम किया होता तो उन्हें आज चूरू छोड़ना नहीं पड़ता। हमें तो पहले से ही पता था, हमें इस बात का पहले से ही अंदाजा था, अगर काम करते तो डोटासरा जी का चैलेंज स्वीकार करते, लेकिन वो दुबक के निकल लिए और तारानगर की जनता इस बार उनको कड़ा जवाब देने वाली है। वो चाहते हैं कि एक भी सीट ना निकले, वो ये कह रहे हैं कि वो सीट भी निकाल लेंगे, इसलिए वहां पर भेजा है। आने वाला समय बताएगा। जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो करवाए गए कार्य हैं और यहाँ से जो भगोड़ा बनकर वो निकले हैं, वो तारानगर की जनता है, नरेंद्र जी बुडानिया की वो जनता है। और जो बुडानिया जी तारानगर में नहर लेके आए हैं, उन बुडानिया जी को हराना इतना आसान नहीं है। और इस बार उनका जो मुकाबला है वो वास्तव में बब्बर शेर से हो रहा है और इस बार राठौड़ साहब को पता भी चल जाएगा। चलिए, कौन बब्बर शेर है, कौन भगौड़ा है, ये तो खैर जनता बताएगी, क्योंकि मेरी सहयोगी अब जनता के बीच में जाकर सवाल करेगी। पूछिए हिमाद्री की 5 साल में कितना विकास हुआ चूरू का, जो तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, इसमें कितना दम है? बिल्कुल खुशबू, तो देखिए दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और अपने अपने दावे पेश किए। कौन शेर है, कौन बब्बर शेर है, ये तो 25 नवंबर को पता चलेगा और उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब इसकी घोषणा होगी। लेकिन फिलहाल चूरू की जनता के साथ हम मौजूद हैं और जानना चाहेंगे कि इन 5 सालों में सर चूरू के विकास को कितना देखते हैं, कितना आंकते हैं। खड़े होकर बताइए सर। मैडम, 5 साल में चूरू अगर शहर में देखें तो विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और नगर परिषद मैडम कह रही हैं कि इन्होंने विकास करवाया, तो इन्होंने विकास मानसून से पहले क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इन्हें खुद विश्वास नहीं था कि मानसून से पहले करवाएंगे तो जैसे ही मानसून आएगा सड़कें बह जाएंगी। आपके एमएलए राठौड़ साहब थे, राठौड़ साहब ने क्या किया? राठौड़ साहब ने, जो हम लोग यहाँ खड़े हैं नेचर पार्क, वो भी राठौड़ साहब की देन है। सर बस एक पार्क ही बनवाया क्या? इनकी देन एक है ना, इनकी भी एक देन है। जो पुल है, वो पुल है ना, वो इनकी देन है। जो अभी वहाँ से गाड़ी भी नहीं जा सकती और किसी काम का नहीं है वो पुल। किसकी देन है? कंफ्यूज हो रहे हैं आप। राठौड़ साहब की देन है पुल? नहीं, वो कांग्रेस की देन है, हाजी साहब की देन है। अरे चले यहाँ भी जानेंगे, 5 सालों में कितना विकास हुआ है चूरू का, कितना विकास आंकते हैं? मैडम, 5 साल के अंदर कोई काम ऐसा बाकी नहीं रहा विकास का जो नहीं हुआ हो। और मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं, अगर राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ से विकास करवाया होता तो आज उनकी स्थिति ये नहीं रहती। उन्होंने बहुत सर्वे करवाए चूरू के लिए, लेकिन मैं बता दूं आपको कि सब शून्य निकले, उनकी हार निश्चित थी। इसलिए उस हार से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे हरलाल को हारने के लिए भेजा है। चूरू सीट बहुत ज्यादा बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया जीत रहा है और तारानगर सीट नरेंद्र बुडानिया अपने विकास के दम पर, ना किसी और काम पे, अपने विकास के दम पर जीत रहा है। आज आप शहरों के अंदर जाके देखिए, हर गली हर सड़क बिना किसी भेदभाव के आपको सड़कें बनी हुई दिखाई देंगी। वो तो जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री की योजनाएं कितनी धरातल पे हैं और कितनी पहुंची हैं चूरू तक। देखिए मैडम, अगर चूरू जिला मुख्यालय को अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने जिला मुख्यालय के लिए सम्मानित किया तो माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है। उनकी वजह से चूरू में वन वे बना, उनकी वजह से सारे विकास कार्य हुए। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि गिनानी की बात ये कह रहे हैं, तो गिनानी के जो पैसे हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लौट हुए हैं। ये झूठे लोग हैं इन्होंने, और केंद्र सरकार के ने जो एक विकास के लिए पैसा दिया है उस पैसे को अपने नाम से ये करते हैं। और मैं तो ये भी आरोप लगाता हूं कि इन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के समय में जो विकास कार्य किए, जो घोषणा की गई थी, उन सारे विकास कार्यों के नाम बदल दिए और इन्होंने जो विकास कार्य करने वाले थे उन सब विकास कार्यों को इन्होंने बंद कर दिया। केवल आपका कहना है कि यहाँ पे नाम बदलने का खेल चल रहा है? बिल्कुल नाम बदलने का खेल चल रहा है। माननीय राठौड़ साहब ने और जो काम किए हैं ना,
मैं कहता हूं कि लगातार आप कई दिन तक अगर चर्चा करेंगे ना तो भी वो काम पूरे ये आप गिना नहीं पाएंगे, इतने काम उन्होंने करवाए हैं। आप कहीं से भी शुरू करें, मेडिकल कॉलेज के लिए कह रहे हैं कि हम लेके आए मेडिकल कॉलेज। अगर इनके हिसाब से मेडिकल कॉलेज अगर चूरू में आती ना तो आज हर बच्चे के ऊपर आर्थिक संकट का सामना उसको करना पड़ता। माननीय राठौड़ साहब के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज आई है उसकी वजह से आज हर बच्चे को उसमें पढ़ने का मौका मिल रहा है सरकार की तरफ से। अगर ये लेके आ रहे थे वो पीपीपी मोड पर लेके आ रहे थे, मैं आपको बताऊं, ये बात समझने की है। और साथ में एक बात और बताऊं आपको कि ये कर्मचारियों को बरगला रहे हैं कि हम ओपीएस लागू कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उस मुद्दे पर कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि तो देखिए ये तो मान लिया हमने, लेकिन देखिए आपने अपने दावे किए, अब वहां से एक बार जवाब भी ले लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जवाब ज्यादा जरूरी है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जो भी चुनाव परिणाम आने वाले हैं वो बहुत ही चमत्कारिक चुनाव परिणाम आने वाले हैं। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने आधा बिजली बिल माफ और पानी पूरा माफ, इतने से नारे पे जिस तरह से सबको साफ किया था, उसी तरह इस चुनाव में कांग्रेस को 180 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है और भाजपा पूरी तरह हारने वाली है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब आपका फॉर्मेट फॉलो करेगी। इससे विचलित होकर सारे इधर उधर होते फिर रहे हैं। और रही बात ये कि चूरू में विकास के नाम पे ये कह रहे हैं, तो 35 साल तक 30 साल तक एक भी ऐसा कोई काम नहीं है। ये नेचर पार्क है, ये वन विभाग का एरिया है, इसको भी अतिक्रमण करवा दिया है। नेचर पार्क के नाम पे अपने लोगों को, गुर्गों को पनपाया है और ये कोई भी किसी के काम नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक भी उपलब्धि बता दो। यहाँ पे बालिका महाविद्यालय जो बनाया गया है, काम तो आ ही रहा है, तभी आप यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैम, क्या स्थिति है महिलाओं की यहाँ पर? चूरू की अगर बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति क्या है, कितना जीवन स्तर में सुधार हुआ है, क्या राज्य सरकार की जो योजनाएं महिलाओं के लिए प्रॉपर पहुंच पाई हैं? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो बात ये है कि हर गरीब परिवार का ये सपना है उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम से अपनी शिक्षा प्राप्त करें। तो हमारी राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल, और आज हर बच्चा, हर गरीब बच्चा ये है कि वो इंग्लिश मीडियम से फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और जनधन योजना जो हमारे केंद्र सरकार से लागू की गई थी, 500 रुपये अकाउंट में करवाए थे सबके, तो वो उनका पता ही नहीं है आज तक कहाँ गए वो पैसे, कि सब हर आदमी के 500 रुपये लिए थे। मतलब आपका कहना है कि केंद्र की जो योजनाएं थी वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है, राज्य की पहुंच पाई। एक योजना और है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए थे, मुफ्त के सिलेंडर दिए थे, लेकिन हर खत्म होते ही उसके सिलेंडर के 1100 रुपये कर दिए और हमारी राजस्थान सरकार ने उसको 500 रुपये में वो दे रही है आज वही सिलेंडर। तो देखिए योजनाओं की बात यहाँ पर हो रही है और किसी भी क्षेत्र को अगर जानना होता है तो 3 चीजें मुख्य होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो ऐसे में हाँ जी, आप क्या कहेंगे, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है मैडम। ये मैडम कह रही है ना, इनसे पूछोगा आप है कहाँ, जयपुर रहने वाली को चूरू की समस्या का क्या पता है? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, चूरू की आप बता दीजिए चूरू की समस्या। ये जयपुर रहते हैं, नेताजी बम्बई रहते हैं और आज 25 साल से मैं इस 25 साल से मैं यहाँ के पार्षद नगर परिषद में जो काम राजेंद्र राठौड़ ने कराए वो किसी ने नहीं कराया। पायल सैनी ने सिर्फ चूरू को डबोने का, चुप, मैं बोलिया के पीछे। देखिए आप लोग बहस करेंगे ना तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। शांति से बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की भी रखिए। श्रीमती पायल सैनी सगे हमारी चेयरमैन साहिबा है, वो आपको कह रही है ना कि चूरू में क्या काम है। आज ही चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि चूरू को अंधेरे में डबोया है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है 3 साल से, और गंदगी के ढेर लगे हुए पूरे शहर में, आप निरीक्षण कर सकते हो। और नाले नालियों की सफाई 3 साल से नहीं हुई है, टेंडर हो जाते हैं, पैसे अपनी जेब में गलते हैं, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है नगर परिषद। देखिए बड़ा सवाल ये, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इन आरोप पर क्या कहेंगे? बहुत देर से आप जोर से बोल रहे थे, अगर बोलना चाहते हैं तो सुनने की हिम्मत रखिए। सबसे पहले मैडम जिस तरीके से
जिस तरीके से नगर परिषद के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, हमारी विमला जी हमारे नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष है, एंटी करप्शन खुला है, आज तक आप क्यों नहीं गए? आज तक नगर परिषद में यदि कोई भ्रष्टाचार तो नेता प्रतिपक्ष की क्या जवाबदारी होती है? और जो इस नेचर एक मिनट मैडम, जो इस नेचर पार्क की बात कर रहे हैं, मेरे साथी पार्षद है भंवर जी गुज्जर, यहाँ इस नेचर पार्क में जो घोटाला हुआ था, इन्होंने आज तक 200 RTI लगा रखी है। नेचर पार्क से एक भी जवाब नहीं। यहाँ ऊंट गाड़ों से करोड़ों रुपए का पानी पेड़ पौधों के अंदर डाला गया था। भाजपा के पार्षद है भंवर गुज्जर, इन्होंने आज 200 RTI लगा रखी है, आज तक इनसे जवाब ही नहीं। पार्क आपने बनाया, आप ही घोटाला कर रहे हो, आप ही RTI मांग रहे हो, ये चक्कर क्या है? और राजस्थान, ये जितने भी साथी मेरे भाजपा के लोग यहाँ बैठे हैं, आज मुख्यमंत्री बजट घोषणा और चूरू नगर परिषद, चूरू शहर कोई ऐसा जगह नहीं है इनके घर के आगे से चूरू सभापति पायल जी सैनी ने और मुख्यमंत्री बजट घोषणा के इनके आगे सड़क नहीं बनी हो। आपने आपके विकास के दावे किए और मैडम मैं आपको भी क्लियर कर दूं कि मेरा काम है यहाँ पर सवाल पूछना, बायस्ड होकर सवाल पूछना नहीं, ठीक है? दोनों तरफ पूछूंगी और दोनों तरफ को सुनूंगी, क्योंकि ना मैं कांग्रेस की तरफ हूँ ना बीजेपी की, मेरा काम है दोनों से सवाल पूछने का, ठीक है? आप बताइए क्या कहेंगे? उधर से भी आरोप लगे, काम हुआ है लेकिन आप मान नहीं रहे। मेरा कहने का मतलब, सबसे पहले तो जो ये कांग्रेसी लोग बैठे हैं कि जिस व्यक्ति ने 85,000 वोट यहाँ चूरू क्षेत्र से लिया है, विधानसभा क्षेत्र से, वो 5.25 साल तक चूरू में एक भी व्यक्ति के दुख दर्द और सुख में कभी नहीं आया। 31 लोग टिकट मांग रहे थे, 31 लोग में से अब वो पैसे के बल पर वो दोबारा टिकट लेके आए, उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, ये हम आपको कहते हैं। और मैं डोडासरा जी की बात बता दूं, जो पायल जी बता रही थी, डोडासरा जी राजेंद्र राठौड़ के आला कमान नहीं है। राजेंद्र राठौड़ के आला कमान भारतीय नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का कहना मानते हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के सत्य सिपाही है। राजेंद्र राठौड़ 7 बार विधायक बन चुके हैं, 6 बार इनकी यही भाषा रही है, फिर राजेंद्र राठौड़ 7 बार विधायक कैसे बने? ये भी बड़ा सवाल है। खुशबू, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि देखिए 6 बार जीते हैं, कुछ तो काम किया होगा, इसलिए जीते। 7 बार जीते हैं, 7 बार जीत के कुछ काम किया होगा। ऐसे में कांग्रेस से ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इनकी रणनीति क्या रही और कहां पर जो है लूपहोल्स रहे। चलिए देखिए, तमाम सवाल आपने सुन लिए, कई सारे आरोप भी लग गए। इन आरोपों का मैं चाहूंगी 1 बाय 1 करके आप जवाब दें। सबसे पहले तो मैं जो ये भाजपा के लोग आए हुए हैं, इनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बोल रहे हैं किसी एक सड़क के बारे में। नगर परिषद ने अगर सड़क नहीं बनाई तो यहाँ पर विधायक कांग्रेस का नहीं था, आपके राठौड़ साहब थे, विधायक कोटे से बनवा लेते आप, क्यों नहीं बनवाई? विधायक कोटे से आप बनवाते सड़क, विधायक कोटे से बनवाते। लेकिन 6 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हर विधायक को हर साल दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने शहर के अंदर कहीं कोई विकास कार्य नहीं करवाया। राजेंद्र राठौड़ जी एक बात कहते हैं, जिस भी मंच पर जाते हैं कहते हैं कि 6 की 6 सीटों पर हम जीतेंगे, एक पर भी जीत जाए तो 1 लाख का इनाम पाओ। हाँ, राठौड़ साहब के बारे में एक और बात बना, तो ये भाजपा की जो सरकार है, इनमें भी आज ओबीसी के लोग खड़े हुए हैं। कितनी सीटें दी है भाजपा सरकार ने ओबीसी को? मूल ओबीसी को गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर में 1 सीट इन्होंने, 1 सीट मूल ओबीसी को नहीं दी। मूल ओबीसी को इन्होंने 1 सीट भी नहीं दी। इनकी सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की। आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज प्रॉपर जा रही है। मूल ओबीसी को 1 सीट देते थे तारानगर से राकेश जंगिड़ को, उस राकेश जंगिड़ की भी सीट काटकर खुद वहां से भागकर चले गए। ये आपका दावा है, आप क्या देख रहे हैं? कई सारे आरोप लग गए, भ्रष्टाचार का भी आरोप लग गया। अब देखिए कि पायल जी ने भी ये कह दिया कि देखिए आप भले ही दावे कर लो कि 6 की 6 सीट आपकी, लेकिन एक भी नहीं जीत रहे। राजेंद्र राठौड़ साहब 35 साल से लगातार जीत रहे हैं, तो कुछ तो उनके अंदर बात होगी। तो फिर सीट क्यों बदलनी पड़ी? सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक अगर कोई व्यक्ति अवेलेबल रहता है तो वो राजेंद्र राठौड़ है। मंडेलिया जी, चलिए आप अपनी जनप्रतिनिधि को तो सुन लीजिए, अपनी जनप्रतिनिधि को सुनने का तो मत रखिए, कम से कम उन्हें तो सुन लीजिए। आदरणीय मंडेलिया जी, इस चूरू विधानसभा के अंदर राजनीतिक पर्यटन के लिए 40 दिन की यात्रा में आते हैं, 5 साल में एक बार। पहले वो नोटों से टिकट लाते हैं, फिर यहाँ पर वोटों की आस करते हैं। यहाँ की जनता उनके पीछे पड़कर इस बार
और लालजी सारण को फ्री हिट मिला हुआ है और मंडेलिया जी छक्का लगाएंगे अपनी हार का और सीधे पवेलियन बंबई बैठेंगे परमानेंट रूप से। उसके बाद मैं बात करता हूं कांग्रेस की। कांग्रेस अपनी मर्यादा भूली हुई है और हमारी चूरू की बहू पायल जी से ये मेरे को आशा नहीं थी कि वो भी अपनी मर्यादा भूल के छोटे शब्दों का किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे, बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र पहले, देश पहले, उसके बाद पार्टी और खुद सबसे बाद में। कोविड के अंदर अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। कोविड के अंदर सारी दुनिया घर में छुपकर बैठ गई थी। राजेंद्र राठौड़ की टीम यहाँ पर घर घर लोगों की, जनता के सुख दुख सुन रही थी, उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही थी, दवाइयां उपलब्ध करवा रही थी। सेकंड वेव के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी थी, कैजुअलिटीज की लाइन लगी हुई थी, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, राजस्थान के अंदर चाइना से 2 प्लांट आके ऑक्सीजन के लगे, एक दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, एक चूरू के अंदर। ये चूरू की जनता को राठौड़ साहब का प्रेम था, वो परिवार था, चूरू की जनता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मैं अपने पैसों से ये प्लांट लगाऊंगा। ठीक है, पूछ लेते अपने कोरोना के टाइम की बात करिए। कोरोना के टाइम पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर में दुबके बैठे थे और बीजेपी काम कर रही थी। राजेंद्र राठौड़ ने काम किया, ये आरोप बीजेपी के द्वारा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जिन्होंने ये आरोप लगाया है रफीक मंडेलिया के बारे में, रफीक मंडेलिया ने जिला परिषद के चुनाव करवाए थे, रफीक मंडेलिया नगर परिषद के चुनाव कराए थे जिससे मैं सभापति हूँ, पार्षद जीत कर आए हैं। रफीक मंडेलिया ने कोरोना काल में काम करवाया था, करोड़ों रुपए अपनी जेब से राशन दिया था। उसके अलावा नगर परिषद में हम लोगों ने घर घर सैनिटाइज किया, मास्क बांटे, कोरोना मेडिकल भर्ती अस्पताल में कांग्रेस और बीजेपी का टेंट लगा था लोगों की सेवा करने का। 2 दिन, मात्र 2 दिन में ये लोग सब भाग गए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो बात हो रही है उसमें भी मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान का और जीत कर आएंगे। पूरे राजस्थान में 180 से ज्यादा सीटें जीतेगी। चलिए देखिए, आप क्या आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री, आप तो 2 की लड़ाई की बात कर रहे थे, ये तो इतने गंभीर आरोप लग गए। अगर इनको, मैं सारे कांग्रेस के जो यहाँ पे मित्र बैठे हैं, पायल जी से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपका नेता रफीक मंडेलिया आपको इतने प्रिय थे तो आपने दिल्ली के अंदर AICC के अंदर होल्डिंग क्यों लगाए कि मंडेलिया भगाओ चूरू बचाओ? आप वहाँ पे तो नारे लगाते हो मंडेलिया भगाओ चूरू बचाओ, यहाँ पर नेता की पैरवी कर रहे हो। कांग्रेस पूरी की पूरी राजस्थान के अंदर धराशायी हो गई है और इस चूरू जिले के अंदर 1 सीट कांग्रेस की नहीं आएगी। चलिए देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और देखिए कि कोरोना का एक ऐसा टाइम था जहां पर सबको मिलकर काम करना था और जहां पर आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं थी, जहां पर एक होकर काम करना था, जहां पर आपने देखा कि लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन इस बीच भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बहस बीच बाजार में देखिए इस तरह से बहस जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जी राजस्थान। स्पेशल पार्टनर, टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स। नाम याद रखना।